शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। दसवें प्रश्न से पहले मान्यवर आप ये सच वाला का चैलेंज सुने। कुरान का लिखने वाला इस लफ्ज अल्लाह को हर जगह हर आयत में हर मकाम पर ज़मीर गायब से गायब। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 करोड़ का सवाल, एक धमाकेदार सवाल। Places them not, except in great transgression. एक करोड़। शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। मेरे सामने बैठे हैं हमारे रोल नंबर कंटेस्टेंट और हम खेल की शुरुआत करेंगे इनके साथ। तालियां बज जाएं इनके लिए। मान्यवर 10वां प्रश्न आ रहा है, खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव ये रहा आपके सामने। 10वें प्रश्न से पहले मान्यवर आप ये सच वाला का चैलेंज सुने। कुरान का लिखने वाला इस लफ्ज अल्लाह को हर जगह हर आयत में हर मकाम पर ज़मीर गायब से गायब शख्स से सालिस यानी थर्ड पर्सन की शक्ल में पेश किया है। पूरे के पूरे कुरान में अल्लाह नामी खुदा बहालत गायब ही पाया गया। किसी एक भी आयत में न तो वो बसीग़े हाजिर है और न ही शख्स अव्वल के लिहाज से कहीं खुद कलाम करता है। कुरान से ऐसा रेफरेंस दे जहां अल्लाह को शख्स अव्वल यानी एज अ फर्स्ट पर्सन बताया गया हो। ये लीजिए कुरान चैप्टर 2 वर्स 47। O children of Israel, remember my favor that I have bestowed upon you, and that I preferred you over the worlds. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। सबसे पहले तो आपके नाम पर एक हम चेक लिख करके देने वाले। $3,20,000 का चेक। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप कुरान से 5 और ऐसे रेफरेंसेस दे जहां अल्लाह को शख्स अव्वल यानी एज अ फर्स्ट पर्सन बताया गया हो। ये लीजिए
Quran chapter 2 verse 49, 50, 51, 52, 53. And recall when we saved your forefathers from the people of Pharaoh, who afflicted you with the worst torment, slaughtering your newborn sons and keeping your females alive. And in that was a great trial from your Lord. And recall when we parted the sea for you and saved you and drowned the people of Pharaoh while you were looking on. And recall when we made an appointment with Moses for 40 nights, and when you took for worship the calf after him while you were wrongdoers. Then we forgave you after that, so perhaps you would be grateful. And recall when we gave Moses the scripture and criterion that perhaps you would be guided. चेहरे की मुस्कान बता रही है कि सही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब दिया। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। 12वां प्रश्न आ गया है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बारहवें प्रश्न से पहले आप ये सच वाला का दूसरा चैलेंज सुने। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैंने कुरान में जितना भी गौर किया, इसमें अल्लाह हर जगह गायब है। अल्लाह हर जगह गायब के सिगों में है, गायब की ज़मीरों में है। कुरान में मुतकल्लिम है, एक नहीं हज़ारों बार है। कुरान में वाहिद मुतकल्लिम भी है और हज़ारों बार और जो है जमा मुतकल्लिम है, लेकिन अल्लाह पर्टिकुलरली गायब है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, नहनु की शक्ल में भी है और जमा मुतकल्लिम भी है, हाजिर मुतकल्लिम भी है, लेकिन अल्लाह गायब है। मैं ये कह रहा हूँ बार बार मेरा यही कहना है कि अल्लाह पर्टिकुलरली कुरान को लिखने वालों ने अल्लाह को गायब क्यों रखा। जाहिर बात है आप ये कह रहे हैं कि जो है अल्लाह का कलाम है, अल्लाह गायब है, जबकि जो है कुरान में मुतकल्लिमीन है, जमा मुतकल्लिम भी है, हाजिर मुतकल्लिम भी है, एक नहीं हज़ारों बार है, लेकिन अल्लाह गायब है। मान्यवर, अभी तक आपने वो आयतें बताई हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला गायब है। आप वो रेफरेंसेस दें जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला गायब ना हो और अल्लाह एज अ फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो। ये लीजिए कुरान चैप्टर 58 वर्स 21, जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गायब भी नहीं है और एज अ फर्स्ट पर्सन भी मौजूद है। Allah has written, I will surely overcome, I and my messengers. Indeed, Allah is powerful and exalted in might. मान्यवर आप जीत गए हैं 12 लाख। मान्यवर अगला प्रश्न आ रहा है। यस सर। और मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। यस सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तेरहवें प्रश्न से पहले आप ये सच वाला का तीसरा चैलेंज सुने। कुरान असल में इसका 95 बल्कि 99% हिस्सा ऐसा है जो कि एक थर्ड पर्सन की तरफ से कहा जा रहा है, यानी अल्लाह खुद हम कलाम नहीं है, कहीं भी नहीं, यानी कोई और है जो उसके बिहाफ बात कर रहा है। यानी इस उसलूब में इसका जो है इसका तर्ज कलाम होता है। सारा का सारा कुरान इसी तरह से। अब मिसाल के तौर पर वईद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, और कहा यानी वो याद करो उस वक्त को जबकि कहा तुम्हारे रब ने कि मैं बनाने वाला हूं जमीन पर एक खलीफा। जी हाँ। अच्छा आप देखिए कि अगर खुद अल्लाह हम कलाम होता तो वो अल्फाज कैसे होते कि वईद कुल्तु इन्ननी वईद कुल्तु, यानी ये मतलब वईद कुल्तु लका इन्ननी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। ये मैं याद करो उस वक्त को जब मैंने कहा कि मैं बनाने वाला हूं जो है जमीन पर एक खलीफा। आप कुरान से वो आयत दे जिसमें वइज़ क़ुल्तु यानी जब मैंने कहा लिखा हो। अभी जो आपने सच वाला का जो चैलेंज वाला वीडियो दिखाया, उसमें सच वाला को ऐसी आयत चाहिए जिसमें लिखा हो वइज़ क़ुल्तु इन्ननी,
اور یاد کرو اس وقت کو جب میں نے کہا. تو اس چیلنج میں اللہ ورڈ نہیں آیا اور وہ آ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ سینس میک نہیں کرتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہو کہ میں اللہ ہوں، میں بول رہا ہوں، میں ایسا کروں گا، یا لکھا ہو کہ میں اللہ بول رہا ہوں اور میں ایسا کروں گا. ہاں سمپل ڈائریکٹ لکھا ہوا ہو سکتا ہے وَإِذْ قُلْتُ إِنَّنِي، یعنی میں نے کہا میں ایسا کروں گا. تو ایک بار اس چیلنج والے ویڈیو کو واپس چلائیں. مثال کے طور پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور کہا یعنی وہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ کہا تمہارے رب نے کہ میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ. جی ہاں. اچھا آپ دیکھیے کہ اگر خود اللہ ہم کلام ہوتا تو وہ الفاظ کیسے ہوتے کہ وَإِذْ قُلْتُ. اوکے، اس چیلنج کے حساب سے سچ والا کو ایسی آیت چاہیے جہاں یہ نہ لکھا ہو کہ جب اللہ نے کہا، لیکن یہ لکھا ہو جب میں نے کہا. مطلب سچ والا کو یہ نہیں چاہیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، بلکہ یہ چاہیے وَإِذْ قُلْتُ. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو وہ آیت دکھاتا ہوں جہاں پر لکھا ہو وَإِذْ قُلْتُ. ان فیکٹ میرے پاس وہ آیت ہے جہاں پر لکھا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب میں نے کہا یا جب ہم نے کہا دونوں ایکویلنٹ ہیں، تو میرے پاس وَإِذْ قُلْتُ کی جگہ وَإِذْ قُلْنَا ہے. یہ لیجئے قرآن چیپٹر 2 ورس 34 اور 35. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. And mention when we said to the angels, prostrate before Adam. So they prostrated, except for Iblis. He refused and was arrogant and became of the disbelievers. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. And we said, O Adam, dwell, you and your wife, in paradise, and eat therefrom in ease and abundance from whatever you will. But do not approach this tree, lest you be among the wrongdoers. 25 लाख जीत लिया. वाह, क्या बात है. बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब. दर्शकों को बताना है कि अब आप पहुंच गए हैं 50 लाख पे. यस सर. और भाई साहब 2 ठो लाइन अभी भी Yes, sir. लाइफ लाइन बाकी बची है. यस सर. 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. चौदहवें प्रश्न से पहले आप ये सच वाला का चौथा चैलेंज सुने. کہ اللہ ایز این ایبسنٹ جو ہے یہ جو ہے تھرڈ پرسن میں کس طرح سے. یہ آیت الکرسی میں نے اس لیے پیش کی کہ یہ بہت مشہور آیت ہے اور اس پر جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ جو ہے خود متکلم ہے. اللہ لا الہ الا ہوا، جہاں جہاں اللہ غائب ہے، غائب کے صیغے ہیں، یا تو جو ہے ضمیریں ہیں یا پھر جو ہے اس کے صیغے ہیں، سارے کے سارے جہاں غائب ہیں میں نے جو ہے اس کو ریڈ کلر میں کر دیا ہے. تو دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری آیت میں اللہ اصل میں پوری طرح سے غائب ہے. اچھا، اگر اللہ جو ہے ایز اے فرسٹ پرسن ہوتا، پریزنٹ ہوتا، تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں. دیکھیں کہ اننی انا اللہ. آپ قرآن سے وہ ریفرنس دیں جہاں اننی انا اللہ مینشن کیا گیا ہو. یہ لیجئے قرآن چیپٹر 20 ورس نمبر 14. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Indeed, I am Allah. There is no deity except me. So worship me and establish prayer for my remembrance. जीत गए आप 50 लाख. 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. 1 करोड़ का सवाल, एक धमाकेदार सवाल.
अभी तक आपने वो आयतें पेश की जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला मूसा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हो रहे हैं एज अ फर्स्ट पर्सन, और अपने खुद के लिए आई और सामने वाले के लिए यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप वैसी आयत पेश करें जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला एज अ फर्स्ट पर्सन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो रहे हो और अपने खुद के लिए आई और सामने वाले के लिए यू का इस्तेमाल कर रहे हो। ये लीजिए कुरान चैप्टर 17 वर्स नंबर 60, व इज़ कुल्ना लका। जिस तरह सच वाला ने पहले डिमांड किया था कि उन्हें चाहिए व इज़ कुल्तु, जहाँ पे अल्लाह वर्ड नहीं होता है और हो भी नहीं सकता, तो यहाँ पर है व इज़ कुल्ना लका, और याद करो वो वक्त जब हमने आपको कहा था, एंड रिमेंबर व्हेन वी टोल्ड यू। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई, इनफैक्ट वी वो भी है और सामने वाले के लिए यू भी है। यहाँ पर वर्ड यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, क्योंकि इस आयत में कुरान वर्ड भी आया है और सबको पता है कि कुरान किस पर नाजिल हुआ। وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. And remember, O Muhammad, when we told you, indeed, your Lord has encompassed the people, and we did not make the sight which we showed you except as a trial for the people, as was the accursed tree mentioned in the Quran. And we threaten them, but it increases them not except in great transgression. ये जो 1 करोड़ आपने जीते हैं, ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बजती रहें इनके लिए। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 1 2 3 4 5 6। ये है 1 करोड़। सर ये कंफर्म कर दिया, 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप। वाह, तो एक बार तालियां बज जाए इनके लिए फिर से। तो 1 करोड़ रुपए तो आपके बैंक में जमा हो गए हैं। जैसा कि हमने कहा था कि अभी खेल खत्म नहीं, और आ रहा है 16वां प्रश्न जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। ना 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 ना, ये 7 करोड़ का सवाल आप नहीं करेंगे और ना ही मैं करूंगा। ये 7 करोड़ का सवाल मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब करेंगे। मैंने तो सच वाला के चैलेंज पर कुछ रेफरेंसेस दिए। मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब बेहतर रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन पहले सचवाला को 7 करोड़ के सवाल का जवाब देना होगा। What is your justification? इतने दिन से आप पूरी दुनिया को जो गुमराह कर रहे हैं वो महज एक खुद साख्ता बनाए हुए उसूल की बुनियाद पर कर रहे हैं। आप उसकी दलील तो दें कि भाई शख्स सालिस होने का मतलब यह है कि ये मुतकल्लिम का कलाम नहीं है। इसकी दलील, ये आपने उसूल लिया कहां से है? मेरे पास 10 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फर्स्ट पर्सन के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन मैं एक भी पेश नहीं करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं पेश करने की, क्योंकि आप अपने उसूल को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आप अपने उसूल को जस्टिफाई करें कि ये उसूल जस्टिफाइड है, यहां से लिया, मैंने अकल से लिया, नकल से लिया, मैंने हदीस से लिया, मैंने कुरान से लिया, मैंने फला बुखारी से लिया, मैंने फला मुसन्निफ से लिया, मैंने फला अदीब से लिया। आप दलील जो दे रहे हैं वो तो आपकी अपनी, ये तो आपका अपना बनाया हुआ उसूल हुआ। आपके उसूल को मैं क्यों मानूं? आपके उसूल को कुरान क्यों माने? आप अपने उसूल को जस्टिफाई कीजिए। कोई भी बात बगैर जस्टिफिकेशन के चल ही नहीं सकती।
ایسی کئی آیتیں ہیں، میں ایک بھی آیت کا حوالہ نہیں دوں گا، چونکہ مجھے کسی بھی آیت کے حوالے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورے قرآن میں اگر ہر جگہ اللہ تعالیٰ شخص ثالث ہوتا تب بھی اللہ کا کلام تھا، چونکہ یہ اصول ہے ہی نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو ثابت کرنا ہے اپنا اصول۔